मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हैप्पी संडे। कितने खुश हैं? हालेलुया। क्या सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये खुदावंद का जलाल है, उसकी शुक्रगुजारी है कि उसने हमें अपने कदमों में बुलाया, इकट्ठा किया और आज की खूबसूरत सुबह हमारी जिंदगी में बख्श दी है। ये उसी की मोहब्बत और उसी की शफकत है। हालेलुया। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो बात आज हम सीखेंगे चलिए मैं खामोश हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए ताकि आपकी चहमगोइयां बंद हो जाए। हाँ जी, बातचीत हो गई? कोई और बात तो नहीं है? खुदा का कलाम सुनने के लिए कितने तैयार हैं? तो फिर संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ खुदा की बातों को सुनिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई जब हमारी जिंदगी में हमारे अंदर दाखिल होती है, पहली बात ये हमें क्या करती है? आज़ाद करती है। और दूसरी बात ये हमें मुक़द्दस करती है, पाक करती है। इसलिए इस सच्चाई के कलाम को अपनी जिंदगी में संजीदगी के साथ लीजिएगा। जो बात हम सीखने वाले हैं वो है हैकल की सफाई का वक्त। क्या सब कहिए, हैकल की सफाई का वक्त। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से हिजकिया बादशाह के मुतल्लिक पढ़ा, जो कि यहूदा की सल्तनत का बादशाह था। इससे पहले आखिस इस सल्तनत का बादशाह था। उसने क्या किया? उसने वो किया जो खुदा की नजर में बुरा था। उसने हैकल के दरवाजों को बंद कर दिया। उसने ऊंचे मकाम बना लिए, यसीरतों को बना लिया, बुतों को तराश लिया और पूरे यरूशलेम के अंदर हैकल को बंद करके बुतों की पूजा को उसने जारी करवाया। खुदा की हैकल बंद हो गई, जिसमें खुदा ने कहा था कि ये हैकल जो बनाई गई है, जो मेरे नाम से कहलाती है, इसमें खाकसार बनकर जो मेरे लोग हैं दुआ करेंगे, मेरे दीदार के तालिब होंगे, अपनी बुरी राहों से फिरेंगे, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने कहा अगर ऐसा ना होगा तो ये हैकल बर्बाद हो जाएगी और जो कोई इधर से गुजरेगा वो कहेगा कि ये कितनी खूबसूरत हैकल, कितना खूबसूरत घर आज वीरान हो गया, वीरान पड़ा है। हर कोई हैरान हो जाएगा। और आखिर इस बादशाह ने ऐसा ही किया, लोगों को बुतों की तरफ माइल किया। खुदा के घर को छोड़ दिया गया, खुदा की हैकल को छोड़ दिया गया, हैकल के दरवाजों को बंद कर दिया गया। हैकल निजात और गंदगी से भर गई। और जब हिजकिया का दौर आया तो हिजकिया ने क्या किया? अपनी सल्तनत के पहले ही साल और पहले ही महीने में, गौर कीजिए इस बात को, अपनी सल्तनत के पहले ही साल और पहले ही महीने में उसने क्या किया? सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने अपनी सल्तनत के पहले वर्ष के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मुरम्मत की। उसने अपने दौर में, अपनी हुकूमत में, क्योंकि उसका दिल खुदा की तरफ मायल था, वो खुदा से
खौफ करता था, खुदा की रिस्पेक्ट करता था, खुदा की इज्जत करता था, खुदा के घर को उसने खोला, उसकी मुरम्मत शुरू कर दी। और जब मुरम्मत का काम मुकम्मल हुआ तो उसने क्या किया, और वो काहनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया। अब हमें यहां यह पता चलता है कि उस जगह में, उस हैकल के अंदर अब काहिन भी नहीं थे, क्योंकि दरवाजे ही बंद थे, लॉक थे, सील थे। काहिन भी अपने अपने घर को चले गए, लावी अपने अपने घर को चले गए, हैकल में खिदमत करने वाले अपने अपने घरों को चले गए, कोई हैकल में खिदमत करने वाला भी नहीं था। उसने फिर दूसरा काम क्या किया, काहिनों को, लावियों को इकट्ठा किया, हालेलुया, और उनसे कहा, ए लावियों मेरी सुनो, तुम अब अपने आप को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम में से सारी निजास्त, इस पाक मकान में से सारी निजास्त, सारी गंदगी, पहले अपने आप को पाक करो, अपनी जिंदगियों को पाक करो, अपने बदनों को पाक करो, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने दिल को पाक करो, और फिर उसके बाद हैकल को पाक करो। कितनी निजात से, कितनी निजास्तों, सारी की सारी निजात, इसके अंदर जितनी निजात है, जितनी नापाकी है, जितनी गंदगी है, इसको निकाल डालो। ये तुम्हारे बाप दादा के खुदा का घर है, ये बाप दादा के खुदा की हैकल है, ये मुकद्दस होनी चाहिए, ये पाक होनी चाहिए, क्योंकि इस हैकल के अंदर खुदा की प्रस्तुत, खुदा की इबादत, पाक खुदा का तख्त लगता है, ये मुकद्दस हैकल होनी चाहिए। मेरे अजीजों, उन्होंने कहा सारी निजात को क्या करो, इस हैकल से, इस पाक मकाम से। कौन सा मकाम है ये, इसको नापाक किया गया, इसको बर्बाद किया गया। अब इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, यहां आगे लिखा है, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया, और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी, और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए, और इस्राएल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सौक्ती कुर्बानियां चढ़ाई। इस सबब से खुदा का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ, और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्कार का बायस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। खुदा की हैकल को छोड़ देना, खुदा के घर को छोड़ देना, खुदा की हैकल को नापाक करना, खुदा के मुकद्दस मुकाम को निजात से भर देना हमारी मुसीबत और हमारी बदहाली का बायस है, सुस्कार का बायस है, हलाकत का बायस है, मौत का बायस है, दुखों का बायस है। इसी सबब से खुदा ने इन लोगों को मौत के हवाले किया, हलाकत के हवाले किया, दर बदर के धक्के खाते फिरे, तितर बितर हो जाएं, असीरी में चले गए, गैर कौम के हवाले हो गए, क्योंकि खुदा के घर को छोड़ दिया गया, खुदा की हैकल को छोड़ दिया गया। आज अगर खुदा की हैकल को छोड़ते हैं, खुदा के घर को छोड़ते हैं, तो बर्बादी इंतजार कर रही है, तबाही इंतजार कर रही है। मत कहिए कि हमारी मुसीबत क्यों है, इसलिए कि खुदा की हैकल नापाक है, खुदा की हैकल के दरवाजे बंद हैं, खुदा के घर में आना बंद कर दिया गया है, खुदा की हैकल में आना बंद कर दिया गया है, खुदा को पीठ दिखा दी गई है, उसके हुक्मों को मानने से इनकार किया गया है। बड़े अफसोस की बात है यहां पर। और
लिखा है, देखो इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में चली गई, असीर हो गई। सबब क्या था? कि इसी सबब बताया गया है। मैंने इतनी देर तक आपको बताया है सबब। जी, किसी नू नहीं कोई सबब का पता लगा। खुदा का मकदस, मुकद्दस मुकाम, खुदा की हैकल को बंद किया गया, उसमें निजात भर दी गई, खुदा से मुंह मोड़ लिया गया, गुनाह किया, बदी की, गैर मबूदों के आगे जाकर झुक गए, बुतों की प्रस्तुत करने लगे, यसीरतों को पूजने लगे, खुदा को छोड़कर जो जिंदा खुदा, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। इस सबब से बर्बादी, तबाही रूनुमा हुई। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, ए खुदा मुझे जांच, मुझे क्या कर, मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आसमा और मेरे दिल के ख्यालों को जान ले और देख इसमें कहीं कोई बुरी रविश तो नहीं। जबूर 139 निकालिए, 23 और 24वीं आयत को पढ़िए। जबूर 139 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत पढ़िए खुदा के कलाम में से, और देखिए खुदा का बंदा दाऊद अपने बारे में क्या कहता है। जी पढ़िए। ए खुदा तू मुझे जांच। कौन जांचे? कौन जांचे? लोग नहीं, कोई और नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि खुदा तू मुझे जांच, तू मुझे जांच, मेरे अंदर देख। जी, और मेरे दिल को पहचान। किसको पहचान? मेरे दिल को पहचान, मुझे जांच और मेरी जांच पड़ताल कर, मेरे अंदर झांक, मेरे दिल को जांच, मेरे दिल को पहचान। जी, मुझे आजमा, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। और आगे क्या लिखा है? और देख के, गौर से सुनिए, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। देख कि कहीं मुझ में, मेरे अंदर, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे इरादों में कहीं कोई बुरी रविश तो नहीं है। बड़े गौर से सुनिए, यहां पर जो हैकल है, ये ईंटों और पत्थरों की हैकल का यहां पर जिक्र है। किस हैकल का जिक्र है? ऐसी हैकल का जिसमें हम इबादत कर रहे हैं। और दाऊद किस हैकल का जिक्र कर रहा है? जी, किस हैकल का जिक्र करता है? अपनी हैकल का, अपने बदन का, अपनी जिंदगी का, अपने दिल का, अपने ख्यालों का। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो, तुम खुदा की हैकल हो। कलीसिया हर एक ईमानदार खुदा का घर है, खुदा का मकदस है, खुदा की हैकल है। और वो कहता है, इस हैकल में देख, इसमें जांच, मेरे दिल को पहचान, मेरे ख्यालों को जान ले, इनमें कहीं कोई बुरी रविश तो, इसमें निजात तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है। जी, और मुझको अपनी राह में ले चल, और मुझको अपनी राह में ले चल। आज कितने लोगों ने इस हैकल के दरवाजों को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। इसमें प्रस्तुत नहीं है, इसमें
हमदो सना नहीं है, इसमें खुदा का जलाल नहीं है, इसमें पाकीज़गी नहीं है, इसमें कदूसियत नहीं है, न पाक निजस हो चुकी है वो हैकल जो खुदा के लिए बंद कर दी गई है। कितने लोगों ने बंद किया हुआ है? मुकाशमा में क्या लिखा है? देख मैं तेरे किथे खलोता वा, किथे खलोता की करन दिया, खटखटा रहा हूं तेरी इस हैकल को जो मेरी हैकल है, इसको मैं खटखटा रहा हूं। खोल दे मेरे लिए हैकल के इस दरवाजे को, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं, तेरी ताकत रखना चाहता हूं, मैं तेरी बर्बादी को बहाली में बदल देना चाहता हूं, मैं तेरी निजात को पाकीज़गी में बदल देना चाहता हूं। खोल दे दरवाजे को, इस हैकल को पाक करने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या किया? पहले हैकल के दरवाजों को खोलो। दाऊद ने खोल दिया ना अपने दिल के दरवाजे को। फिर कहते हुण वेख लै, इस हैकल में कोई, इस दिल में कोई कहीं गंदगी, कहीं निजात तो नहीं, और मुझे किस राह पर ले चल? अब्दी जिंदगी की राह पर ले चल, क्योंकि मैं मौत और हलाकत की राह पर चला गया था, मैं बर्बादी की राह पर चला गया था। मेरी ये हैकल जो तेरी हैकल है नापाक हो चुकी थी, लेकिन मैंने इसको तेरे लहू से पाक किया है। अब भी है खुदा, देख जांच मेरे चीजों। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपनी बदी को क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। और यहां पर लोग क्या कहते हैं? अपने बाप दादा के गुनाहों का क्या करते हैं? इकरार करते हैं। क्या करते हैं? इकरार करते हैं। कहते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया, और खुदा को छोड़ दिया, और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। वो सारा इकरार करते हैं। गुनाह भी किया, खुदा के मस्कन से भी, खुदा के घर से भी मुंह फेर लिया, अपनी पीठ खुदा की तरफ कर दी। ज़बूर 38 पढ़िए, 38 18वीं आयत। ज़बूर 38 18वीं आयत। तो देखिए खुदा का बंदा दाऊद मजीद खुदा के हजूर में अपने बारे में क्या ख्याल करता है और क्या खुदावंद से फरियाद करता है। जी, इसलिए कि मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस तकलीफ करूंगा। हाँ, इसलिए कि मैं अपनी किसको जाहिर करूंगा? अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। कहते ने साडे गम ही खत्म नहीं होंगे, दुख ही खत्म नहीं होंगे। वो बदी कढोगे तो गम मुक्कणगे ना, हैं? इस हैकल नूं साफ करोगे तो खुशी आएगी ना, इस हैकल नूं साफ करोगे तो बहालियत आएगी ना। खुदा का बंदा क्या कहता है? क्या कहता है? इसलिए कि मैं अपनी बदी को क्या करूंगा? क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। इकरार करता है वो अपने गुनाह, अपनी बदी का। असी की करने अभी और टक देना, पता ना लगे, किसी नू नहीं पता लगता, लेकिन उन्होंने तो लगता है ना। वो तो जानता है कि ये हैकल जो मेरी हैकल है, जिसमें मैं बसना, मेरा पाकरू, मेरी हजूरी जिसमें होनी चाहिए, ये निजात और गंदगी और गुनाहों से भरी हुई हैकल है। इसलिए उसने अपनी हैकल को क्या किया? साफ किया, पाक किया। हालेलुया। और जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करता है और उनको तर्क करता है, उस पर खुदा की सारी आंखों, उस पर खुदा की रहमत होगी। और जो इनको छुपाता है,
जो इनको ओहदे ते की होएगा? खुदा का गजब, खुदा का कहर। तो किसका चुनाव करें, गजब का या खुदा की रहमत का? तो दाऊद की तरह अपनी हैकल को साफ करें। खुदा का कलाम क्या फरमाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में? पहला कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 16 आयत और फिर 6 बाब और उसकी 19 आयत। और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ज़बूर में लिखता है, ज़बूर नंबर 66 में, कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, गुनाह मेरे अंदर रहता, बदी मेरे अंदर रहती, यह हैकल नापाक रहती, इसमें निजास्त रहती, गंदगी रहती, तो खुदा मेरी ਅਸੀਂ गुनाह भी रख के दिलों च ते फिर किन्ने खुदा सुने नहीं जे सुनता। पा लो रौला जिन्ना पाना, मार लो चीखें जितनी मारनी है, क्योंकि खुदा को बदी से नफरत है। उसकी हैकल को पाक होना चाहिए, मुकद्दस होना चाहिए, किसी तरह की निजात उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ग्रंथियों पहला 3 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़िए जी। क्या तुम नहीं जानते जी, कि तुम खुदा का मक़दस हो? क्या तुम नहीं जानते? ये सवाल है मुझसे भी और आपसे भी और पूरे कलीसिया के लोगों से, ईमानदारों से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? क्या हो? खुदा का मक़दस हो। आपके अंदर, आपकी जिंदगी में आखिज जैसा बादशाह बैठा हुआ है, जिसने हैकल के दरवाजे को, इस मक़दस के दरवाजे को क्या कर दिया है, और इसमें बुतों को नस्ब कर दिया है, इसमें यसीरतों को नस्ब कर दिया है, इसमें बुरी रवशों को, बुरी ख्वाहिशात को नस्ब कर दिया है, और उसने इस हैकल के दरवाजे को गंदगी और रजात से। लेकिन है क्या, किसका? ये किसकी हैकल थी? जिसके अंदर गंदगी है, निजास्त है, बदी है। किसकी हैकल थी? और हम किसका मक़दस हैं? फर्क की है जी, फर्क क्या है? वो भी खुदा की हैकल है और कलीसिया और उसके ईमानदार लोग भी उसका मक़दस हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो? आगे क्या लिखा है? वो खुदा का रूह तुम में बसा हुआ और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम्हारे अंदर सुकूनत किए हुए है। खुदा का रूह इस मस्कन के अंदर रहश पजीर है। खुदा का रूह पाक है ना पाक है? तो उसको कौन सी जगह चाहिए, कैसी हैकल चाहिए? पाक, मुकद्दस। खुदा का रूह पाक है और वो तुम में। आगे क्या लिखा है, सुनिए गौर से। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। ये कौम बर्बाद हो रही है क्योंकि इन्होंने खुदा के मक़दस को बर्बाद किया, खुदा के मक़दस को निजस किया, खुदा की हैकल को नापाक किया। हम खुदा का मक़दस है। इसी तरह अगर हम निजास्त गुनाहों की बदी के सबब से इस हैकल को नापाक कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये कौम भी इसी सबब से बर्बाद हुई और हम भी इसी सबब से बर्बाद हो रहे हैं। जो खुदा के मक़दस को, अगर कोई, लिखा है ना, शर्त है ना, अगर कोई खुदा के मक़दस को, खुदा की हैकल को, तो खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? किन्ने चांद ने कहीं बर्बाद हुई है। आज घरों में बर्बादी क्यों है, तबाही क्यों है? लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, नफरत, दुख, मुसीबतें, तपाली, क्योंकि शैतान ने डेरे डाले हुए हैं दिलों में, अंदर, खानदानों के अंदर। बर्बाद हो रहे हैं लेकिन होश ही नहीं। जब तक हिजकिय्याह जैसा बादशाह आकर इकट्ठा करके उनको हैकल को पाक करने के लिए नहीं कहता। हैकल पाक है, मुकद्दस है, खुदा का रूह में बसा हुआ है।
6:19 पढ़ लीजिएगा बाद में। और फिर क्या लिखा है याकूब के खत के अंदर 4 बाब उसकी 8वीं आयत, सुनिए खुदा के कलाम को, इस सच्चाई को अपने अंदर ले लीजिए। मैं दावे से कहता हूं कि खुदा का वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा और फिर से आप बहाल किए, आपके घराने बहाल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया जी। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा दे नेड़े जाओ, यही खुदा दे नेड़े आउण तो की करने आ, खुदा हाउ बिल्ला है, खा जाएगा हैं, वे डरते क्यों आ? इसलिए कि हमारे अंदर की जो ख्वाहिशात है जो मैं बदी गुनाह की लज्जत से भरपूर रखती है, वो निकालनी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी। ऐ खौफ है, और ये खौफ शैतान ने पाया है तुम्हारे अंदर, खुदा की तरफ से ये नहीं है। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे ते जिन्हां दे नेड़े खुदा आ जाए, जिन्हां दे कोल खुदा आ जाए, जिन्हां दी जिंदगी च खुदा आ जाए, जिन्हां दे घर च खुदा आ जाए, उस घर में कोई कमी रहती है, बर्बादी होगी, दुख होंगे, परेशानियां होंगी, फिक्रें होंगी। हालेलुया तो बनता है ना। हालेलुया। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे, लेकिन जाना कैसे है अभी याद रखियो। आगे की लिखा है, पढ़ो। ए गुनाहगारो अपने हाथों को साफ करो, अपने हाथों को, काहनों को, लावियों को इकट्ठा किया, पहले उनको क्या किया, पाक किया, पाक हो जाओ। और फिर आगे, ए दो दिलों, कितने दिलों, ए दो दिलों, अपने दिलों को साफ करो। की करो, पाक करो, हथां नूं साफ करो ते दिलां नूं। ये नजात से भरे हुए हैं। ये हैकल जहां खुदा का तख्त लगना चाहिए, उत्थे इब्लीस तख्त ला के बैठा है, और जो कहता है उसी करी जाने हथां नाल भी, पैरों नाल भी, जुबान नाल भी, दिल नाल भी, सोचा नाल भी, ते ख्यालां नाल भी करते हैं, नहीं करते। ए गुनाहगारों अपने हाथों को साफ कर लो, अपने दिलों को, ते फिर खुदा दे नेड़े आ, फिर खुदा के नजदीक जाओ। हालेलुया। खुदा नजदीक आना चाहता है, लेकिन अभी नहीं आने देते, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। किसी ने ये दिल की, किसी ने तस्वीर बनाई है, यीशु दरवाजे पर खड़ा है, दिल की तस्वीर है, दरवाजा बना हुआ है, खिड़की सी बनी हुई है, और यीशु दरवाजा खटखटा रहा है। उसके बाहर कोई कुंडी नहीं है, लॉक करने के लिए कोई कुंडी नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी कुंडी जो है, उसका लॉक जो है वो अंदर है, इसलिए खुदावंद खटखटाता है, क्योंकि जो अंदर है उसने दरवाजे को खोलना है, और फिर यीशु हैकल में, उस घर में दाखिल हो जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ए गुनाहगारों अपने, ए दो दिलों, अपने दिलों को, किन्नियां दे अंदर दो दो दिल ने? सलीम भाई, किन्ने दिल हुंदे ने बंदे दे अंदर? हैं? ते किन्ने दिल हो गए? ते दो बेड़ियां ते पैर रखने वाला पार लंघ जाएगा? दो दिलों वाला यीशु नूं अपने अंदर ले लाएगा? हैं? एक दिल कहता है चर्च चला जा, ते दूजा कहता है ना 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 ना। एक दिल कहता है यीशु बाहर खलोता है, खोल है, ते दूजा कहता है
ना यही किदी मानने आ ओदी जेड़ा सानू बर्बाद करना। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलेबाज और ते खुदा किथे नजर करता है जी? हमारे दिलों में दाऊद क्या कहता है? वो ये कहता है मेरे घर नू वेख किन्ने दे च सोफे ने, किन्नी अलमारियां ने, किन्ने बेड ने, किन्ना खूबसूरत सजिया होया है, किन्ना अच्छा घर खुदावन तू मैनू देता है। हालेलुया। हैं खुदावन मेरी गड्डी वेख किन्नी सोहनी है। हालेलुया। खुदावन तू ही देता है सारा कुछ। कोई नहीं कहता मेरे दिल नू वेख, कोई नहीं कहता इसके अंदर जांच देख, ये नापाक हो चुका है, ये हैकल बर्बाद हो रही है, ऐ खुदा इसको देख। मेरे अजीजों, खुदा का तख्त कहां पर लगता है? किथे लगता है? केड़ी हैकल च जी? ते पाक हैकल किथे वे? जोर ना आखो। जे शैतान डंडा लाए खलोता ना, यीशु भी पीछे खलोता है उन्हें रोकने लगे। उन्हें जे तुहानू कुछ कहन लगा है, कहां लगता है यीशु का तख्त? किंज दे दिलों च। हुण जे दो दिल होण ते तख्त किहड़े च लाएगा यीशु? यीशु नू परेशान करके रख दिता है, ए ते दो ने, हुण किहड़े च तख्त लावां? यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक दूसरे के साथ प्यार करो। जो हैकल पाक है उसमें मोहब्बत है, उसमें रिफाकत है, उसमें खुशी है, उसमें शादमानी है, उसमें यकानत है, उसमें खुदा है, उसमें खुदा का जलाल है, खुदा की हजूरी है, खुदा की बरकत है। खुदा अपने आसमान को खोल देता है। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में मरकज 7:21 में लिखा है, जो चीजें अंदर से निकलती हैं वो आदमी को क्या करती हैं? नापाक करती हैं। ये वो चीजें हैं जो अंदर की हैकल के अंदर इस हैकल को निजस किए हुए हैं, नापाक किए हुए हैं, इनको निकाल फेंकना है जी। पढ़िए। क्योंकि अंदर से, यानी क्योंकि अंदर से, कहां से? और जो हैकल के अंदर निजास थी, अंदर थी ना, कहां गए वो? पाक होकर हैकल के अंदर गए। उन्होंने क्या किया? जितनी निजास्त थी उसको क्या किया? अब यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह क्या फरमाते हैं जी? क्योंकि अंदर से, यानी आदमी के दिल से, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिलों से तो नहीं लिखा, आदमी के दिलों से है। क्या लिखा है? अंदर से, आदमी के दिल से जो चीजें निकलती हैं वो आदमी को क्या क्या निकलता है? बुरे ख्याल निकलते हैं। बुरे ख्याल कहां से निकलते हैं? मेरे अंदर अगर बुरे ख्याल हैं, मेरे दिल में किसी के लिए भी बुरी सोच है, ख्याल है, तो मेरी हैकल क्या पाक है? मेरा दिल पाक है? नथिंग जी। हराम कारियां, चोरियां, खूनरेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर हाँ जी, ये सब बुरी बातें ਇਹਦੇ ਤੋਂ इलावा होर भी बथेरियां ने। पौलुस रसूल आगे जाके ग्रंथियों में कहता है, इसकी बानत और भी मैंने तुम्हें पहले जता दिया है, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के, क्योंकि उनके अंदर खुदा की बादशाही मौजूद नहीं है। ये वो चीजें हैं जो अंदर से निकलती हैं और नापाक करती हैं। अगर हमारे अंदर इनमें से कोई एक भी है तो हमारी हैकल क्या पाक है? दिल पाक है। तो क्या करना है? क्या करना है? की करना है? कुछ करना है कि नहीं करना? मैनू तो लगता है कुछ भी नहीं करना जी।
हाँ, आए उसी हवाले में वापस चलते हैं दूसरे तवारीख में। उसकी 15वीं आयत से पढ़े जी, मैं एंड पे हूं। 15वीं आयत पढ़िए। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके, सुनिए क्या पढ़ा गया, पीछे बहनें बताएंगी, यहां बहनें बताएंगी क्या पढ़ा गया। हाँ इन्हें सारी गाल एकदम तवज्जो साड़ी। हाँ सुन क्या रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कि जे खुदा दा कलाम ते खुदा दा कलाम समझ के सुनो, खुदा दी रिस्पेक्ट करदे होया। अगर आप ये सुनेंगे नहीं तो आप इस पर गौर ना कर सकेंगे, और गौर करके अमल नहीं करेंगे तो बरकत, आप अपनी बरकत गंवा देंगे। और इब्लीस चाहता है कि हम कहीं थोड़ी सी भी बरकत यहां से ना लेकर जाएं। जी पढ़िए दोबारा, आप सुनिए। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया। ये यूनिटी कायम हो गई, यहाँ पर इत्तेहाद कायम हो गया। यहाँ पर उनको क्या किया, इकट्ठा किया अपने को पाक किया, और अपने को पाक किया, और बादशाह के हुक्म के मुआफिक, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था। बादशाह ने जो हुक्म दिया था वो उसका अपना हुक्म नहीं था। किसका हुक्म था, किसका हुक्म था, खुदा का हुक्म था। अब जो कलाम हम सुन रहे हैं ये किसके हुक्म है, और यीशु को हम अपना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यहां बादशाह की बात हो रही है। यीशु हमारा क्या है, क्या है, जोर से बोलो, बादशाह, बादशाहों का बादशाह और बादशाहों का बादशाह आज हमें हुक्म देता है, इकट्ठे हो जाओ और हैकल को, जी खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए। खुदावंद के घर को पाक करने के लिए किथे गए, किथे गए। और मरकज में हमने क्या पढ़ा है, अंदर से, कितों, अंदर से निकलती हैं ये सारी चीजें जो नापाक करती हैं। अपने अंदर देख लो, अंदर जाओ, किथे जाना है, अपने अंदर। दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਝਾਕ, ਤੇ अपने च कदी झाकिया। इसका क्या मतलब है, अपने अंदर देख, अपनी सोच देख, अपने किरदार देख, अपने ख्याल देख, अपने दिल को देख, अपने रवैयों को देख। वो अंदर गए, कई बारों बारों ही साफ कर लेने हैं, जिवें प्याले और काबी को ऊपर से तो साफ करते, पर अंदर की है, गंदगी और निजास तो भरी हुई है। अंदर गंदगी और निजास भरी हुई है। ये पक्का ऑन कर दें, गर्मी लग रही है बच्चों को, मेहरबानी से। अंदर गए, अंदर जाएं, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, और फिर खुदा से कहें। ये कोई गल रह भी जाएगी ना, कोई थोड़ा बहुत कि कोने खंचे जो रह भी जाएगी सफाई, तो फिर किनू कहना है, दाऊद की तरह खुदा से कहें, मेरे अंदर झांक, मेरे दिल में झांक, मेरे ख्यालों में। मेरे ये नहीं कि सिर्फ अंदर वेख, दिल नू ना वेख, ख्यालों नू ना वेख, मैं जो मर्जी कर अंदर वेखी जा, नहीं। हाँ जी आगे, अंदर गए, और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्सा में, और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्सा में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए। आगे, और सारी निजात को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर, और सारी निजात को जो खुदावंद की हैकल के अंदर उन्हें मिली, जहां कहीं भी निजात थी, गंदगी थी, जहां कहीं उन्हें हैकल के अंदर ये मिली, उसको क्या किया, निकाल कर बाहर फेंक दिया। निकालें अपने अंदर की इस हैकल की निजात को बाहर फेंक दें। सच दो, इन्हें गंदिया कीता है, नफाक कीता है साडी जिंदगी नू, साडे घरां नू, साडे ख्यालां नू, साडे दिल नू, साडियां सोचां नू
नापाक किता कट के सुटो बाहर, फिर हैकल की होएगी। क्या लिखा है आगे? निकाल कर बाहर खुदावन के घर के सहन में ले ले आए। वो लावियों ने उसे उठा लिया, लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर किदरून के नाले में पहुंचा ताकि उसे बाहर कैदरून के नाले में पहुंचा दें। नाले च सुट दो, बह के अगे निकल जाए, फिर वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यही किथे सुटने आ। इथों थोड़ा जा कट के ना थोड़ा जा अंदर ही इधर कोने च रख देने, और फिर अंदर, है ना। आपने कभी देखा है जब घर का कूड़ा बाहर दरवाजे पर आप फेंकते हो तो हवा चलती है तो वो फिर क्या करता है? हाँ। उन्होंने किथे सुटिया? कैदरून के नाले च सुटिया। छोड़ दो इस गंदे नाले च इन गंदियां चीजां, और यीशु की पाक नदी में गोता मारने आ जाए ताकि पाक हो जाए, हैकल पाक हो जाए, और फिर से खुदा का जलाल इस हैकल में नजर आना। हालेलुया। ये वक्त है हैकल को तो फिर करना है पाक, ताकि इस हैकल में किसका तख्त लग जाए? किसका तख्त लग जाए? निजास्त गंदगी नु किथे सुटना है? हिजकिय्याह बादशाह ने हुक्म दिया, और आज हमारा बादशाह यीशु हमें हुक्म देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं देता? उसने इस हैकल को पाक करने के लिए अपना खून बहाया है, उसके खून के नीचे आ जाएं और वो धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दे। हालेलुया। फिर खुदा दी बरकत फिर वापस आ जाएगी, बहालियत वापस आ जाएगी, और उसी तरह खुशी और शादमानी उसकी कौम के अंदर, उसके लोगों के अंदर आ मौजूद होगी। सरफराजी आएगी, सरबुलंदी आएगी, और आप फिर ये नहीं कह सकेंगे कि इस सबब से खुदा ने हमें बर्बाद किया। हम ये कहेंगे इस सबब से खुदा ने हमें खुशहाल कर दिया, क्योंकि हमने हैकल को पाक, और अब खुदा हमारे अंदर, हमारे दिलों में, इस हैकल में बसता है। अपने सर को झुका लीजिए, अपने सर को झुकाइए, अपने अंदर दाखिल हो जाएं, अपने अंदर खुदा का खून लेकर इस दिल में दाखिल हो जाएं, इस हैकल में दाखिल हो जाएं। जहां जहां निजास्त है निकालिए इसको। घुमंड है, मकर है, फरेब है, बदगोई है, तकब्बर है, गरूर है, ज़नाकारी है, हरामकारी है, चोरी है, लालच है, जो कुछ भी है बदी है, निकालिए, साफ कीजिए इस हैकल को, और फिर खुदावंद से कहिए, ऐ खुदावंद अब देख, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक इस हैकल को साफ किया है, अब तू देख, अगर कहीं कोई बुरी रवश है तो ऐ खुदावंद अब तू उसे निकाल दे। वो अपने खून से साफ करेगा। जिस तरह उसने हैकल में कोड़ा लेकर उन सबको निकाला जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और उसने कहा मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, उसी तरह वो आपके अंदर इस हैकल को साफ करके आपके इस हैकल को दुआ का घर बना देगा। दुआ कीजिए, थोड़ी देर के लिए दुआ कीजिए, खुदावंद के हुजूर दुआ कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।